केदारनाथ त्रासदी को आज 1 साल पूरा हो गया। इस त्रासदी की पहली बरसी पर वो भयानक यादें एक बार फिर से ताज़ा हो गईं, जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। त्रासदी बीत गई, तमाम दर्द भरी यादें पीछे छोड़ गई और इन सब के बीच अब एक बार फिर से केदारनाथ में व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश चल रही है। 16 जून 2013 की रात केदारनाथ में घड़ियाल, शंख और श्लोक आखिरी बार गूंजे। इसके बाद प्रलयंकर की नगरी में जल प्रलय आ गई। बादलों से आफत बरसी, केदार नगरी पानी पानी हो गई। भयंकर तबाही हुई। इस जल प्रलय ने केदार घाटी की शक्ल बदल दी। शहर को वीरानी और मौत की चादर ने ढक लिया। केदारनाथ में सलामत बचा तो बस केदारनाथ मंदिर। ना होटल बचे, ना धर्मशाला, ना जिंदगी बची, ना कुदरत की खूबसूरती। हजारों लोग जल प्रवाह में समा गए। धरती की शक्ल पर मौत की बदनुमा खाई खिंच गई। जल प्रलय की धारा इतनी तेज थी कि पूरे केदारनाथ धाम में उसके बहने के निशान सैकड़ों फीट ऊपर से भी साफ नजर आते थे। केदारनाथ के पड़ोस में बहने वाली नदी मंदाकिनी की धारा का रुख बदल गया। पूरे उत्तराखंड की नदियां किनारे तोड़कर बहने लगी। देवभूमि की नदियों के प्रचंड प्रवाह में देव और महादेव भी बह गए। पूरा उत्तराखंड खंड खंड हो गया। पहाड़ सरक गए, सड़कें धंस गई। हर ओर जल प्रलय का कोलाहल था। नदियों का प्रचंड वेग था। उफनती धाराएं थी, मौत की चित्कार थी और हर माथे पर चिंता की लकीरें थी। पूरे उत्तराखंड की नदियों में मानव की बस्तियां समा गईं। लेकिन जो कुदरत को जानते हैं वो कहते हैं कि परसों मंथर बहती रही नदियां अपनी जमीन पाने को उमड़ी। मंथर बहती नदियों ने सभ्यता को पोसा, लेकिन सभ्यता जब असभ्य हुई तो नदियों की पेट में उतर आई। नदियों ने असभ्यता की इमारतों को लील लिया। सभ्यता अभी भी किनारों पर पोस रही है नदियां। अब किनारों पर बसी सभ्यता फिर से दुरुस्त किया जा रहा है। तीन मई को केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए। देवभूमि में फिर यात्रियों की आवाजाही के लिए सड़कों को दुरुस्त करने का काम साल भर से चल रहा है। केदारनाथ में निर्माण कार्य तबाही बीत जाने के बाद से जारी है। बरसात से पहले मंदाकिनी नदी की धारा को पुराने रास्ते पर लाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल मंदाकिनी की धारा का रुख बदला हुआ है, जिससे मंदिर को खतरा बना हुआ है। नीम के 150 मजदूर काम में जुटे हैं। इसमें सिंचाई विभाग भी नीम की मदद कर रहा है। मंदाकिनी नदी के पुराने रास्ते में पड़े मलबे को हटाया जा रहा है। सरकार यात्रा मार्ग की तबाह हुई सड़कों को भी दुरुस्त करा रही है, लेकिन सड़कें फिर तबाही की बुनियाद पर तैयार की जा रही हैं। दरअसल दोबारा बनाई जा रही सड़कों का आधार बहुत कमजोर है। सड़कों के नीचे की मिट्टी भुरभुरी है और हल्की बरसात में भी उसके खिसकने की आशंका बनी हुई है। जिस कंपनी को सरकार ने श्रीनगर से गौरीकुंड तक सड़क बनाने का काम दिया है, उसने साफ कह दिया है कि मौजूदा भारी बरसात में टिकने लायक नहीं है। जहाँ पर वायर ग्रिड नहीं लगे हैं, यहाँ पे कच्ची हो रखी है। बड़े बड़े बोल्डर हैं जमीन के नीचे के सरफेस में, वो उसमें डाउट है कि ये नीचे गिर सकते हैं। और बाकी जो हाइट में से जो चट्टान नीचे से जमीन कट गई है और चट्टान के से ऊपर पत्थर गिरने वाले हैं, वो भी रोड को ब्लॉक कर। अचानक से इतने लंबे रूट की सड़क इतने कम समय में बनते देख स्थानीय लोग भी हैरान हैं। लोगों का कहना है कि सड़क का काम तो युद्ध स्तर पर हो रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि मानकों की अनदेखी कर ये सब जल्दबाजी में किया जा रहा है। और जैसे स्थिति है यहाँ सड़कों की, प्रॉपर नीचे से हुआ नहीं, उसकी बुनियाद कुछ बनी नहीं। तो ऊपर ही ऊपर हो रहा है केवल ये। अब तो आप अंदाजा लगाओ क्या रुक पाएगी?
मुझे तो नहीं लगा रुक पाएगा। लेकिन ऐसा है भाई, अगर रुकता है तो बढ़िया बात है। जो डेंजर जोन है उनको तो गिरना ही गिरना है, तो उसमें हादसे भी हो सकते हैं। पहले की तबाही भी इंसानी चूक और नासमझी का नतीजा थी। नदियों को बांधा, पहाड़ों को काटकर सड़कें खींच दी, लेकिन कुदरत को होने वाले नुकसान को नहीं आंकने की नासमझी कर बैठे। अब फिर वही चूक दोहराई जा रही है। सड़कें और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की बजाय कमजोर बुनियाद पर विकास की इमारत तामीर की जा रही है। श्रीनगर से संजय आर्य के साथ आज तक ब्यूरो। केदारनाथ आपदा की पहली बरसी पर देश भर में हजारों आंखें फिर से भर आई हैं। इन आंखों में अपनों की यादों के आंसू मढ़ाए हैं। उनके जख्मों को केदारनाथ में मिल रहे नरकंकालों ने और ज्यादा कुरेद दिया है। सोलह जून की आपदा ने उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके में जबरदस्त तबाही मचाई। ये पहाड़ों में यात्रा का समय था। देश के तीर्थ यात्री चार धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचे थे। सबसे ज्यादा तबाही केदारनाथ में हुई। ये दो तस्वीरें तबाही की कहानी बयां करती है। केदारनाथ में जल प्रलय से पहले केदार घाटी हरी भरी और आबाद दिखती थी, लेकिन दूसरी तस्वीर भयावह है। ये सैलाब के बाद की तस्वीर है, जिसमें केदार घाटी में केवल सन्नाटा, तबाही और मौत पसरी नजर आती है। तबाही उत्तराखंड में आई थी, लेकिन उसका दर्द देश भर में दिखा। देश भर के यात्री केदारनाथ पहुंचे थे, लेकिन तबाही ने केदारनाथ, रामबाड़ा और गौरीकुंड में ठहरे यात्रियों को निगल लिया। आज साल भर बाद की इस तबाही की बरसी में देश भर के हजारों घरों में दुखी मन उन अपनों की बरसी कर रहे हैं जो शांति के लिए केदारनाथ गए थे और चिर शांति में विलीन हो गए। रुद्रप्रयाग की इस मां ने अपनी पूरी पीढ़ी को तबाही में गंवा दिया। बच्चों की वहाँ केदारनाथ में गए थे, पापा के साथ घर नहीं आया। कितने बड़े बच्चे थे वो? क्या एक 18 साल का था, 12 पास किया था, एक 10 में था, 15 साल का था छोटा वाला। दर्द की ऐसी तमाम दास्तान देश भर में पसरी है। ये बरसी बरसों तक देश के तमाम हिस्सों में मातम की सिसकियां छोड़ गई है। दिल्ली के पीतमपुरा के विट्ठल माहेश्वरी परिवार सहित केदार यात्रा पर गए थे, लेकिन परिवार नहीं लौट सका। थकान के चलते विट्ठल घोड़े पर सवार होकर परिवार से आगे निकल गए। यही थोड़ी सी दूरी इनके और परिवार के बीच में कभी न पटने वाली खाई बन गई। मेरी पत्नी और मेरे साले ने मुझे घोड़े पे बात करके घोड़े वाले से बिठा दिया, और उसके बाद तो भयानक बादल फटे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी, पानी ही पानी, बादल गिर रहे हैं, मिट्टी ही मिट्टी, अंधेरा था। विट्ठल घर के 4 सदस्यों के साथ गए थे, लेकिन अकेले वापस लौटे। दर्द की ऐसी तमाम कहानियां 16 जून की काली तारीख से जुड़ी है। पांचों के परिवारों के लोगों को 16 कुल मिला के 16 लोग जो अभी मिसिंग हैं, उनको सभी आज तलाश रहे हैं। सारे तीर्थ जो भी रास्ते में आए कोई नहीं छोड़ा। मैं आयु करने लेके आया, आप चला गया, हमें यहाँ पे लखने के लिए छोड़ गया। क्या भूले क्या याद करें, केदारनाथ का सैलाब देश भर की आंखों में बरसता दर्द का सैलाब छोड़ गया। आज बरसी पर दुखी मनों की तहों में छिपे दर्द फिर सतह पर आ गए हैं। आंखें नम हैं और यादों में बिछड़े हुए अपने लौट आए हैं। इधर देश भर में दर्द पसरा है और केदार घाटी निर्दयी मौत की निशानियों से भरी पड़ी है। केदारनाथ से 11 किलोमीटर पहले जंगल चट्टी और गरुड़ चट्टी में नरकंकाल मिल रहे हैं। पिछले 2 दिनों में 15 से ज्यादा नरकंकाल बरामद किए गए हैं। घाटी की आपदा में मारे गए लोगों की निशानियां शिलाओं पर पड़ी हैं। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 3,962 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन हकीकत में इससे कहीं ज्यादा लोग इस तबाही में मारे गए थे। सरकार ने 750 शवों के अंतिम संस्कार का दावा किया था, लेकिन 1 साल बाद मिले नरकंकाल सबूत हैं कि सरकारी दावे हमेशा की तरह खोखले थे। अब दोबारा मिल रहे नरकंकालों का दाह संस्कार किया जा रहा है। और जगह जगह SDRF के लोग
उत्तराखंड पुलिस के सारे तमाम टीम यहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन में जुटी है। जगह जगह उन्हें इस तरह के कंकाल मिल रहे हैं, शव मिल रहे हैं तीर्थयात्रियों के, साल भर बाद ही सही। अब लेकिन इनके शव परंपरागत विधि विधान के साथ यहाँ उनका दाह संस्कार किया जा रहा है, यानी अंतिम संस्कार किया जा रहा है। नरकंकालों के दाह संस्कार से पहले डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि उनकी पहचान की जा सके। जंगल चट्टी की पूरी घाटी में बड़ी तादाद में लोगों के कपड़े, सामान, चश्मा, लोटा ये सब मिल रहे हैं। हम ये इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि शायद किसी को अपने किसी की साड़ी ये पहचान में आ जाए, शॉल पहचान में आ जाए, लोटा पहचान में आ जाए, चश्मा पहचान में आ जाए। ऐसे स्वेटर, दस्ताने, ग्लव्स, टोपियां, शॉल, चद्दर, तमाम चीजें इस पूरी घाटी में बिखरी पड़ी हैं। इधर सरकार इस मामले में अपनी कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट शवों के बारे में पिछले साल अक्टूबर में ही सरकार को आगाह कर चुके थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहां लाशों का ढेर है और आज लाशें निकलनी चालू हो गई हैं जंगल चट्टी और गरुड़ चट्टी से। इससे साफ जाहिर होता है ये सरकार ने पूरे देश को गुमराह किया। बीजेपी नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने दोषियों को सजा दिए जाने की मांग की है। इन सब चीजों के लिए अच्छा ये हो कि इसकी सीबीआई की जांच कर दी जाए, ताकि जो शासन प्रशासन में दोषी हैं उनको उचित दंड मिले। सच है कि सरकार ने दावा किया था। दावे में कहा गया कि केदारनाथ से सभी शवों को हटाकर उनका दाह संस्कार कर दिया गया है, लेकिन एक साल बाद नरकंकालों के मिलने की खबर सुनकर उन लोगों के मन फिर विचलित हो गए जिन्होंने अपनों को खो दिया। लोग अपनों के बाकी बचे अवशेषों की तलाश में फिर उत्तराखंड पहुंच गए हैं। आज केदारनाथ की आपदा की पहली बरसी पर इनका दर्द फिर उभर आया है। जिनके अपनों की आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई है, उन्हें याद कर आज फिर इनकी आत्मा बेचैन हो उठी है। केदारनाथ की आज बरसी है, 1 साल पूरा हो चुका है। लोगों की आंखें नम हैं। त्रासदियों से जीवन ठहर जाता है, लेकिन उसमें विराम नहीं लगता। केदारनाथ धाम में जीवन एक बार फिर से आस्था के पथ पर आगे बढ़ चला है। मंत्रों से घाटी गूंज रही है। महादेव के नगरी में पसरे सन्नाटे को शांति की तलाश में आए लोग अपने भक्ति गीतों से तोड़ रहे हैं। उत्सव, धर्मिता और आस्था के संबल पर टिके भारत में पुनर्जीवन की धारणा गहरी व्याप्त है। श्रद्धा के आधार पर नए जीवन की बेब फिर बढ़ चली है। केदार घाटी में जीवन भयानक त्रासदी का पड़ाव पार कर फिर अपनी यात्रा पर बढ़ चला है। आस्था की आवाजों से केदारनाथ गूंज रहा है। भक्ति की ढोल बज रहे हैं। आस्था का मेला केदार में फिर सज गया है। भक्त फिर महादेव की नगरी में पहुंच गए हैं। चिर आस्था के इस केंद्र में जीवन में शांति का संचार करने वाले कर्मकांड फिर शुरू हो गए हैं। साल भर त्रासदी के निशानों को केदार घाटी खामोशी से देखती रही। गंभीर शांति में सोई केदार घाटी में आत्म शांति की तलाश में आए लोगों की आवाजें गूंजने लगी है। हम पैदल आए गौरीकुंड से सर, 18 किलोमीटर का लंबा चढ़ाई का रास्ता है सर। इंतजाम कैसा लगा आपको? इंतजाम बढ़िया हो रहा है, लेकिन अभी कहीं कहीं जो रास्ता गलत है सर। तो अब जो देखिए धीरे धीरे होगा। जो आप जाने जो तबाही मचाई है उसको धीरे धीरे जो संतुलित होना पड़ेगा। जीवन की निरंतर यात्रा पर आगे बढ़ रही घाटी में अतीत की त्रासदी जगह जगह अपने सबूत छोड़ गई है। आपदा से बचे कुछ गवाह आज भी घाटी में हैं। जैसे मान लो लोग जमा होते हैं, हमने उनकी कोशिश किया कि सभी अंदर आ जाएं। जैसे मान लो जो नंदी महाराज की मूर्ति है, उसके जो हाथ वाले लोग थे उनको हमने अंदर किया, और जैसे ही इधर इस दरवाजे से पानी घुसा तो फ्रंट वाला दरवाजा, माता लक्ष्मी नारायण वाला दरवाजा टूट गया, तो पानी का बहाव दोनों साइड में चलने लगा। शांत केदार घाटी में मानव निर्मित कोलाहल और उसकी कुकुरमुत्तों से उगाई आबादियों को हटाकर प्रकृति ने फिर अपनी जगह बना ली है। घाटी में पांडवकालीन मंदिर अभी खड़ा है। इस मंदिर को बचाने वाली शिला प्राकृतिक न्याय की मौन गवाही देती है। केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे हम उसी अद्भुत शिला के आगे खड़े हैं, जिस शिला ने
सब लोगों ने आगे रहकर लोगों की जान बचाई, आगे बढ़कर बचाई, लेकिन ये दिव्य शिला ऐसी है जिसने मंदिर से पीछे रहकर न केवल लोगों की जान बचाई बल्कि मंदिर को भी बचाया, पूरे पर्यावरण को बचाया। घाटी की आबादी पर बिखरे पत्थर प्राकृतिक न्याय की अवधारणा का सबूत है। इस बार इनसे सबक लेने की जरूरत है। प्रकृति को अपने करीने से चलने दें, क्योंकि प्रकृति ही जीवन है। ये बची रही तो जीवन यात्रा यूं ही चलती रहेगी, वरना पलायन के लिए पृथ्वी भी छोटी पड़ जाएगी। संजय शर्मा, श्री केदारनाथ धाम, आज तक।